हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक समाचार संध्या। इससे पहले खबरों को शुरू करें। अभी तक आपने एनएच झारखंड यानी न्यूज हेडलाइंस झारखंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए जानते हैं आज के दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। झारखंड की मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए एक और अहम अपडेट सामने आया है। स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी जेएसएलपीएस ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 19 से 21 मार्च तक रांची में आयोजित अनलॉकिंग झारखंड लाइवलीहुड पोटेंशियल कार्यशाला में सफलता के नए आयामों पर चर्चा की गई। इस कार्यशाला में कृषि, गैर कृषि क्षेत्र, कौशल विकास और डिजिटल नवाचार के माध्यम से सतत आजीविका मॉडल को बढ़ावा देने की रणनीतियों पर विचार साझा किए गए। कार्यशाला में जेएसएलपीएस के सीईओ कंचन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के लाभार्थियों को आजीविका साधनों से जोड़ने के लिए सखी मंडलों से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने पलाश ब्रांड की दृश्यता बढ़ाने, पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन में सुधार करने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर भी जोर दिया। कंचन सिंह ने यह भी बताया कि जेएसएलपीएस की टीम विभिन्न आजीविका मॉडलों का क्षेत्र भ्रमण करेगी और पीएमयू द्वारा सर्वोत्तम प्रथाओं का संकलन किया जाएगा। इसके अलावा एक राष्ट्रीय कार्यशाला और रूरल इनोवेशन फोरम का आयोजन भी किया जाएगा। कार्यशाला में दीपक उपाध्याय एसपीएम ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की भूमिका पर प्रकाश डाला। इस दौरान सरहुल आजीविका किसान उत्पादक कंपनी की सदस्य आशा देवी और शशिबाला देवी ने अपनी सफलता की कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए तक पहुंचा। कार्यशाला के समापन समारोह में कंचन सिंह ने कहा कि इस आयोजन से सभी को नए अनुभव और सीखने के अवसर मिले हैं, जो आगामी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करेंगे। षष्ठम विधानसभा के प्रथम बजट सत्र में 21 मार्च को कार्यवाही के दौरान हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में शामिल 2 मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और प्रभारी संसदीय कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू आपस में ही उलझ गए थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता तनुज खत्री के पोस्ट से मामला बढ़ता दिख रहा था। आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले दोनों मंत्री मीडिया के सामने आए। एक दूसरे का हाथ पकड़े दोनों मंत्रियों ने एक दूसरे को बड्ढा भाई और छोटा भाई बताया। प्रभारी संसदीय कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने बताया कि डॉक्टर इरफान हमारे छोटे भाई हैं और कहीं कोई मतांतर नहीं है और कहीं कोई मतभेद भी नहीं है। हम मानते हैं कि सदन को सुचारू तौर पर संचालन करने की सत्ता पक्ष की जवाबदेही होती है और सत्ता पक्ष के विधायक इसे बखूबी जानते हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है। बीजेपी को खदेड़ना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि सोनू जी हमारे जानकार हैं। जानकार का मतलब गलत नहीं है, यह हमारे भाई हैं। इन्होंने मुझे छोटा भाई कहा तो निश्चित रूप से मैं इनका छोटा भाई हूं। हमारी लड़ाई अपने में नहीं है, हमारी लड़ाई बीजेपी से है। सुदिव्य जी वास्तव में जानकार, लेकिन इरफान के लिए सब कुछ दूध भाता सीपी सिंह। वहीं भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि उन्हें यह लगता है कि प्रभारी संसदीय कार्य मंत्री गंभीर और जानकार व्यक्ति हैं, लेकिन डॉक्टर इरफान अंसारी के लिए क्या कहना, उनके लिए सब कुछ दूध भात है। केंद्रीय सरना समिति ने सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप को हटाने की मांग को लेकर आहूत रांची बंद को ऐतिहासिक बताया है। समिति के द्वारा बंद को सफल बनाने वाले तमाम समर्थकों को धन्यवाद भी दिया है। ऐतिहासिक रहा रांची बंद। केंद्रीय सरना समिति के द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज में यह बताया गया है कि शनिवार को केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप को हटाने की मांग को लेकर पूर्व घोषित रांची बंद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें केंद्रीय सरना समिति और चडरी सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा की अगुवाई में विभिन्न आदिवासी संगठनों के साथ रांची बंद कराने निकले, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा ने कहा कि रांची के चारों ओर सरना धर्मावलंबी ने सड़क पर उतरकर रांची बंद कराने का कार्य किया। सरना समाज अपने धर्म की रक्षा के लिए सरना समाज एकजुट है। 3 महीने से लगातार सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप के मामले को लेकर
आदिवासी संगठनों द्वारा लगातार जोरदार प्रदर्शन एवं विरोध कर रही है। झारखंड विधानसभा में विधायकों ने केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप का मामला उठाया। विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा जांच समिति बनाकर समस्या का समाधान करने की बात कही, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो सका और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौन हैं। मुख्य पहान जगलाल पहान ने कहा कि सरना स्थल से छेड़छाड़ करना आदिवासी समाज के साथ आघात है। इस बंद को सफल करने के लिए सभी को धन्यवाद और आभार है। चडरी सरना समिति के प्रधान महासचिव सुरेंद्र लिंडा ने कहा कि चडरी सरना समिति द्वारा बंद की शुरुआत लाइन टैंक रोड से लेकर अल्बर्ट 1 चौक, सर्जना चौक, दिल्ली मार्केट चौक, शहीद चौक, अपर बाजार, महावीर चौक, सुभाष चौक के सभी प्रतिष्ठानों को सुरेंद्र लिंडा ने शांतिपूर्वक सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बंद कराया। मैया सम्मान योजना की राशि पाने के लिए धनबाद अंचल कार्यालय में महिलाओं और पुरुषों की भारी भीड़ देखी जा रही है। इस दौरान महिलाओं के बीच मारपीट भी देखने को मिली। धनबाद में 51,000 से अधिक लाभुकों को अभी तक मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिली है, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कल सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष अपने कागजात के साथ अंचल कार्यालय के बाहर लाइन में खड़े नजर आए। कई महिलाएं सुबह 7 बजे से ही अपनी बारी का इंतजार कर रही थीं। इस दौरान जमकर मारपीट हुई। बीच बचाव करने के लिए सदर थाना पुलिस को आना पड़ा, तब जाकर हंगामा शांत हुआ। वहीं कई महिलाएं निजी कारणों से कार्यालय नहीं पहुंच सकीं। ऐसे में उनके स्थान पर उनके परिवार के पुरुष सदस्य लाइन में खड़े होकर कागजात दुरुस्त कराने में जुटे रहे। भीड़ और हंगामे की सूचना पर पुलिस को बुलाना पड़ा। भारी भीड़ के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। लाभुकों का कहना है कि पहली 4 किस्त मिलने के बाद इस बार उन्हें राशि नहीं मिली है। कुछ महिलाओं का आरोप है कि उन्हें अभी तक एक भी किस्त नहीं दी गई है। इससे परेशान लोग सरकार और प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। वहीं धनबाद थाना के एसआई शिवनंदन दास ने कहा कि मैया सम्मान योजना की त्रुटियां को लेकर लोग लाइन में खड़े हैं। लाइन में लगने को लेकर ही महिलाओं के बीच झड़प हुई, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे हैं। स्थिति को संभाल लिया गया है। वहीं मैया सम्मान योजना की किस्त को लेकर लोगों के आक्रोश को लेकर सीओ शशिकांत सिंकर का कहना है कि तकनीकी कारणों से 50,000 स्त्रियों का नाम होल्ड पर है। बैंक खाता को लेकर कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, जिसे ठीक होते ही राशि भेज दी जाएगी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में हेमंत सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन को शर्मसार होना पड्डीडी दहा। दरअसल जब सदन में गंभीर विषय पर चर्चा हो रही थी, उस वक्त मंत्री जी मोबाइल पर सदन में बात कर रहे थे। इससे स्पीकर नाराज हो गए और उनका फोन ले लिया। झारखंड विधानसभा में चर्चा के दौरान मंत्री हफीजुल हसन के फोन पर बात करने पर सदन में उस वक्त बोल रहे कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने आपत्ति जताई और मंत्री जी से मोबाइल पर बात नहीं करने का आग्रह किया। उस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सदन में मौजूद थे और उन्होंने भी मंत्री जी को फोन पर बात नहीं करने का इशारा किया। मंत्री जी के इस आचरण पर स्पीकर नाराज हो गए और उन्होंने सदन के सदस्यों से मोबाइल पर इस तरह बात करने पर आपत्ति जताते हुए मार्शल के पास मोबाइल को जमा करने का निर्देश दिया। स्पीकर के आदेश पर मार्शल मंत्री हफीजुल से मोबाइल लेकर स्पीकर के सुपुर्द कर दिया। हालांकि भोजनावकाश के बाद मोबाइल मंत्री जी को पुनः वापस कर दिया गया। सदन के अंदर मंत्री जी के इस आचरण पर सियासत शुरू हो गई है। मोबाइल पर बात किए जाने पर आपत्ति जताते हुए बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि सत्ता के नशे में इस कदर चूर होना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि मोबाइल पर सदन में बात करना उचित नहीं है। इसके बावजूद वो बात कर रहे थे। स्पीकर साहब ने आज दबी जुबान में ही सही रुतबा दिखाने का काम किया है। उन्होंने इस प्रकरण की आलोचना करते हुए कहा कि वे माननीय हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मोबाइल पर बात कर सकते हैं, वीडियो गेम देख सकते हैं। इधर सदन में मंत्री जी के मोबाइल पर बात करने पर आपत्ति जताने वाले कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव सदन के बाहर निकलते ही अपना रंग बदलते नजर आए। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की तरफ से मोबाइल पर बात करते हुए आवाज आई, हमें लगता है कि कोई जरूरी बात होगी, इसीलिए वे फोन पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सदन में मोबाइल लेकर जाना कोई अवरोध नहीं है।
मगर जोर से बात करना जरूर व्यवधान पहुंचाता है। केंद्रीय बजट में टाटा से वाराणसी तक वंदे भारत एक्सप्रेस चलने की घोषणा की गई है। इस वंदे भारत एक्सप्रेस को पलामू के रास्ते चलाने की मांग की जा रही है। फिलहाल पलामू के रास्ते सप्ताह में एक दिन रांची से पटना वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है। पलामू से भाजपा सांसद विष्णुदयाल राम ने पलामू समेत पूरे झारखंड में कई रेल परियोजनाओं एवं ट्रेनों को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है। इस दौरान पलामू सांसद ने वंदे भारत एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस को लेकर भी कई मांग रखी है। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने केंद्रीय रेलवे मंत्री से टाटा वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को पलामू के रास्ते चलने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस टाटा, रांची, लोहरदगा और पलामू के रास्ते चले। इस रेड रूट पर बेहद ही कम ट्रेन है। वंदे भारत एक्सप्रेस चलने से इलाके को, लोगों को काफी फायदा होगा। पलामू सांसद ने कहा है कि गया शेरघाटी इमामगंज डालटनगंज रेल परियोजना का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाए। कम प्राथमिकता के कारण इस परियोजना का काम रुका हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान से अधूरे बरवाड़ी चिरमिरी अंबिकापुर रेल लाइन का भी निर्माण कार्य जल्द किया जाए। इस रेल लाइन के बन जाने से कोलकाता से मुंबई की दूरी बेहद कम हो जाएगी। सांसद ने कहा कि इन दोनों परियोजनाओं का डीपीआर बनकर तैयार है। पलामू सांसद ने राजधानी और गरीब रथ एक्सप्रेस को पलामू के रास्ते प्रतिदिन चलने की मांग किया है। वहीं हावड़ा जबलपुर शक्तिपुंज एक्सप्रेस को मुंबई तक विस्तार करने की मांग किया है। पलामू से रांची तक के लिए प्रतिदिन मेमू ट्रेन चलाने की भी मांग की गई है। झारखंड विधानसभा सत्र के अंतिम दिन सदन में मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के मोबाइल को जब्त कर लिया गया। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के निर्देश पर यह कदम उठाया गया। दरअसल जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी चलते सत्र में किसी से फोन पर बात कर रहे थे, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने नाराजगी जताते हुए उनका फोन जब्त करने को कहा। उन्होंने कहा कि बार बार निर्देश देने के बावजूद इसका पालन नहीं होता है। क्या है पूरा मामला? झारखंड विधानसभा के अंतिम दिन कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव किसी मुद्दे को सदन के अंदर उठा रहे थे। उनके सवाल पूछने के दौरान मंत्री हफीजुल अंसारी किसी से फोन पर बात करने लगे, जिस पर कांग्रेस विधायक दल के नेता ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर फोन के इस्तेमाल से बाधा उत्पन्न होती है, कृपया वह फोन पर बात न करें। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो बोले, निर्देशों का नहीं होता पालन विधानसभा। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो विधायक प्रदीप यादव की बात को सुनकर उन्होंने कहा कि कितनी बार सदन के अंदर फोन के इस्तेमाल न करने के लिए कहा गया है, इसके बावजूद भी निर्देशों का पालन नहीं होता। उन्होंने कहा कि बार बार एक ही बात को दोहराना ठीक नहीं है। इसके बाद अध्यक्ष ने मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के फोन को जब्त करने के लिए कहा। उसके बाद विधानसभा के अंदर मौजूद कर्मी ने फोन को जब्त कर अध्यक्ष के आसन पर पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 PMAYU 2.0 है। इस योजना को लेकर केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति CSMC की बैठक हुई है। इस बैठक में 3,53,000 से अधिक घरों के निर्माण के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बता दें कि सरकार इस योजना के तहत राहत देती है। PMAYU 2.0 के तहत 10 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में कुल 3,52,515 लाख घरों को मंजूरी दी गई। योजना के अंतर्गत 20 मार्च 2025 को स्वीकृत घरों में से महिलाओं के लिए 2,67,000 से अधिक घर स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें एकल महिलाएं और विधवाएं शामिल हैं। इसके साथ ही 90 घर ट्रांसजेंडरों को आवंटित किए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि PMAYU 2.0 के अंतर्गत राज्य के हिस्से के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक लाभार्थी जो 70 वर्ष से अधिक उम्र के हैं को 30,000 रुपये और प्रत्येक अविवाहित महिला 40 वर्ष से अधिक उम्र, विधवा और अलग रह रही महिला लाभार्थी को 20,000 रुपये प्रदान कर रही है। 4 वर्टिकल के जरिए लागू PMAYU 2.0 को 4 वर्टिकल के माध्यम से लागू किया जा रहा है।
ये 4 माध्यम लाभार्थी आधारित निर्माण BLC, भागीदारी में किफायती आवास AHP, किफायती किराया आवास ARH और ब्याज सब्सिडी योजना ISS हैं। पात्र लाभार्थी अपनी पसंद और पात्रता के अनुसार किसी भी एक वर्टिकल के अंतर्गत लाभ उठा सकते हैं। 2,50,000 रुपये की मदद इस योजना के अंतर्गत 10 लाख करोड़ के निवेश के साथ 2,30,000 करोड़ रुपये की सरकारी सहायता दी जाएगी। EWS LIG MIG सेगमेंट से संबंधित परिवार जिनके पास देश में कहीं भी पक्का घर नहीं है, वे PMAYU 2.5 लाख की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। झारखंड का मौसम पूरी तरह बदला हुआ है। प्रदेश के कई इलाकों में ओलावृष्टि के साथ बारिश और तेज हवाओं का दौर देखने को मिला है। इस दौरान कई इलाकों में सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। झारखंड की राजधानी और आसपास के इलाकों में शुक्रवार को तेज हवा के साथ ओलावृष्टि हुई। राजधानी के इटकी, बेडो और तुपुदाना क्षेत्र में ओलावृष्टि से सड़कों पर बर्फ ही बर्फ दिखी। इस दौरान फसलों, फलों और सब्जियों को नुकसान हुआ। बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवा के चलते जनजीवन भी पूरी तरह अस्त व्यस्त रहा। बारिश के कारण सामान्य दिनों के मुकाबले शुक्रवार को सड़कों पर दिन भर वाहनों की संख्या कम रही। हालांकि बीच बीच में बारिश के रुकने पर लोग जरूरी कार्य के लिए घरों से निकलते रहे। मौसम विभाग के अनुसार रांची में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। बेड़ों में गिरे ओलों का आकार काफी बड़ा था। मौसम विभाग ने तुपुदाना और इटकी समेत अन्य जगहों पर शनिवार को भी ओले गिरने की आशंका जताई है। लगातार बारिश और ओलावृष्टि के कारण राजधानी का मौसम पूरी तरह से बदल गया है। यहां के अधिकतम तापमान में 7 से 8 डिग्री तक की कमी आई है। इससे दिन में ही ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार रांची और आसपास के इलाकों के अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की ओर गिरावट हो सकती है। वहीं दूसरी ओर रांची, जमशेदपुर और मेदिनीनगर में यह पिछले 24 घंटों की तुलना में 7 डिग्री तक नीचे आ गया है। अन्य शहरों के तापमान में भी गिरावट आई है। अगले 24 घंटों के दौरान तापमान में और 3 से 4 डिग्री गिरावट आने का अनुमान है। रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राजधानी और आसपास के इलाकों में अगले 2 दिन के दौरान तेज हवा के साथ बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान कहीं कहीं 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने के साथ कहीं कहीं वज्रपात की घटना हो सकती है। राज्य में 23 के बाद मौसम साफ होने की संभावना है। हैदराबाद से आ रहा विमान किया गया डायवर्ट। घने और काले बादलों के कारण हैदराबाद से आ रहा विमान 3 घंटे विलंब से आया। इससे एयरपोर्ट में इंतजार में बैठे यात्रियों को परेशानी हुई। यह विमान दिन के 10:35 पर रांची के खराब मौसम को देखते हुए गया एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान कर गया। रांची का मौसम अनुकूल होते ही यह विमान 12:30 के बाद रांची आया और यात्रियों को लेकर हैदराबाद रवाना हुआ। झारखंड में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव लाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ईडी ने राज्य सरकार ने संजीव लाल के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मांगी है। आपको बता दें कि करोड़ों के घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के तत्कालीन सचिव संजीव लाल को अरेस्ट किया था। फिलहाल मंत्री और उनके सचिव दोनों जेल में ही बंद हैं। अब ईडी ने संजीव लाल के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति के लिए सरकार से अनुरोध किया है। ईडी ने इस संबंध में एक पत्र भेजा है जिसमें संजीव लाल की गड़बड़ियों से संबंधित दस्तावेज भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ईडी ने पहले भी पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने सिफारिश राज्य सरकार को भेजी थी। साथ ही अब तक जांच में मिले साक्ष्य को भी सरकार के साथ साझा किया था, लेकिन सरकार ने इस मामले में अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई है। जांच के दौरान ईडी ने ठेकेदार मुन्ना सिंह को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। मुन्ना सिंह ने बताया कि उसने संजीव लाल से कमीशन के रूप में 53 करोड़ रुपए प्राप्त किए थे। पूछताछ के दौरान संजीव लाल ने अपने हिस्से के रूप में 2 करोड़ 50 लाख रुपए लेने की बात स्वीकार की, लेकिन उसने इस राशि के उपयोग का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया था। पिछले साल विधानसभा चुनाव के पहले ईडी ने संजीव लाल के निवास और उनके नौकर के ठिकाने पर दबिश दी थी।
इस दौरान करोड़ों की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ था। इस मामले में मंत्री आलमगीर आलम को भी गिरफ्तार किया गया था। संजीव लाल के ठिकानों पर छापेमारी में 10 लाख रुपए कैश और चल अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज भी जब्त किए थे। कल से बंद है, यानी 22 मार्च से बैंक लगातार 4 दिनों तक बंद रहेंगे। 22 मार्च को बैंकों में तीसरे शनिवार का अवकाश रहेगा। 23 मार्च को रविवार की सार्वजनिक छुट्टी है। 24 और 25 मार्च को बैंकों में हड़ताल रहेगी। इस तरह लगातार 4 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। झारखंड में कार्यरत 12 सरकारी बैंकों के साथ साथ ग्रामीण बैंक के सभी अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल रहेंगे। राज्य के इन शाखाओं में लटके रहेंगे ताले। झारखंड में कार्यरत बैंकों की 3,319 शाखाओं में 4 दिनों तक ताले लटके रहेंगे। बैंकों में 31 मार्च को ईद और 1 अप्रैल को सरहुल की छुट्टी रहेगी। इसका हो रहा विरोध कर्मचारी 5 दिवसीय कार्यनीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। रांची में एआईबीओसी की ओर से पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को जानकारी दी गई थी। इसके जरिए हड़ताल को सफल बनाने की अपील आम जनता से की गई थी। बैंक हड़ताल की वजह एआईबीओसी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी प्रकाश उरांव और कन्वेनर एमेल सिंह ने पत्रकारों को बताया था कि यह हड़ताल बैंकिंग क्षेत्र में सभी संवर्गों में पर्याप्त भर्ती, आउटसोर्सिंग पर रोक, अस्थायी कर्मियों को नियमित करने सहित अन्य मुद्दों को लेकर की जा रही है। बैंक हड़ताल के दौरान ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन खुला रहेगा। हड़ताल के दौरान एटीएम खुले रहेंगे। अबुआ आवास की मिली है पहली किस्त, अब बता रहे सूची में नाम नहीं। गढ़वा के उपायुक्त शेखर जमुआर के निर्देश पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी रामगोपाल पांडेय ने समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जनता दरबार का आयोजन 21 मार्च को किया। इसमें आए लोगों की समस्याएं बारी बारी से सुनी गईं। समस्याओं के निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया गया। जनता दरबार में राशन, पेंशन, आवास, भूमि सीमांकन, नामांतरण, मजदूरी बकाया भुगतान, मुआवजा, रोजगार, नौकरी देने आदि समेत अन्य समस्याओं को लेकर उपस्थित हुए। डंडई प्रखंड के सोनेहारा निवासी कुलदीप पासवान ने बताया कि अबुआ आवास की पहली किस्त मिलने के बाद अगली किस्त नहीं मिली है। गृह निर्माण में प्लिंथ लेवल तक कार्य कर चुके हैं। दूसरी किस्त का भुगतान करने की मांग करने पर संबंधित पंचायत के मुखिया एवं पंचायत सचिव द्वारा टालमटोल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अबुआ आवास योजना की सूची में नाम दर्ज नहीं है। उन्होंने सबूत भी दिए। उन्होंने अबुआ आवास योजना के तहत गड़बड़ी होने का मामला बताया। स्वास्थ्य केंद्र पीएससी चिनिया के एएनएम द्वारा डोल क्लस्टर की सहियाओं के साथ गाली गलौज एवं अभद्र व्यवहार करने की शिकायत की गई है। चिनिया प्रखंड के डोल क्लस्टर के सहियाओं द्वारा जनता दरबार में सामूहिक हस्ताक्षरित आवेदन समर्पित करते हुए बताया गया कि स्वास्थ्य केंद्र पीएससी चिनिया के एएनएम द्वारा प्रसव के बाद 1 से 2,000 रुपये तक की मांग की जाती है। पैसा नहीं देने पर अभद्र व्यवहार एवं गाली गलौज किया जाता है। लाभार्थी एवं सहिया की पर्ची भी नहीं दी जाती है। क्लस्टर की सहियाओं ने स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी चिनिया के एएनएम पर उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। बाजार समिति के झाड़ूकस चंदन राम ने वेतन में बढ़ोतरी करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि झाड़ूकस के पद पर वर्ष 2006 से काम कर रहे हैं, परंतु अभी तक वेतन में कोई बढ़ोतरी भी नहीं की गई है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय रपुरा कांडी में शिक्षक की मांग को लेकर रपुरा निवासी बच्चों के अभिभावकों ने आवेदन समर्पित किया है। उन्होंने बताया कि उक्त विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं है, जिसके कारण बच्चों के पठन पाठन कार्य बाधित हैं। उन्होंने कक्षा 8 से 10 तक के सभी विषयों के शिक्षक को नियुक्त करने का आग्रह किया है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 19 से 21 मार्च तक रांची में 3 दिवसीय अनलॉकिंग झारखंड लाइवलीहुड पोटेंशियल कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य राज्य में सफल आजीविका मॉडल और उत्कृष्ट योजनाओं पर चर्चा करना तथा कृषि, गैर कृषि क्षेत्र, कौशल विकास और डिजिटल नवाचार के माध्यम से सतत आजीविका मॉडल को बढ़ावा देने के लिए सहयोग और क्रियान्वयन रणनीतियों का विकास करना था। कार्यशाला का उद्घाटन
COJSLPS कंचन सिंह तथा अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर दीपक उपाध्याय, SPM, मॉनिटरिंग एवं इवैल्यूएशन ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट PMU की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस इकाई का मुख्य उद्देश्य भारत में किए जा रहे नवीन कार्यों का संकलन और क्रियान्वयन करना है। JSLPS ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण और आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। यह कार्यशाला नवाचारों और सर्वोत्तम आजीविका मॉडल को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे ग्रामीण महिलाओं और उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी। यह झारखंड सरकार के सशक्त महिला समृद्ध झारखंड के सपने की ओर एक सार्थक पहल है। कंचन सिंह अपने संबोधन में कंचन सिंह ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण को और अधिक मजबूती देने के लिए मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के लाभार्थियों को सखी मंडलों से जोड़ा जा रहा है, ताकि वे विभिन्न आजीविका साधनों से जुड़ सकें। उन्होंने पलाश ब्रांड की दृश्यता बढ़ाने, पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने तथा उपभोक्ताओं से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने के लिए समन्वित रणनीति अपनाने पर भी जोर दिया। कार्यशाला की मुख्य गतिविधियां। पहले दिन JSLPS के विभिन्न डोमेन प्रमुखों ने संस्था निर्माण, सामाजिक विकास, आजीविका, गैर कृषि क्षेत्र और वित्तीय समावेशन पर प्रस्तुतियां दीं। प्रधान, बुद्धा इंस्टीट्यूट और ग्रांट थॉर्नटन भारत द्वारा कृषि आधारित आजीविका मॉडल पर चर्चा की गई। दूसरे दिन स्किल्स डोमेन पर प्रस्तुतिकरण के बाद प्रधान, PWC, TRI, सेमिना एग्रो, सिनी, टाटा ट्रस्ट, ICAR और डिजिटल ग्रीन सहित कई संगठनों ने अपने अभिनव कार्य प्रस्तुत किए। कार्यशाला में आपूर्ति श्रृंखला, ब्रांड पलाश के उत्पादों के प्रचार प्रसार और प्रदर्शनियों की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई।